सुनो, मैं तुम्हें रिश्तों की एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद शायद तुम अपने ही रिश्ते को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने लगोगी। तुमने शायद कभी सोचा होगा कि अगर तुम किसी मर्द को बेइंतहा प्यार दोगी, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखोगी, उसके परिवार के लिए अपनी खुशियां छोड़ दोगी और हर परिस्थिति में उसका साथ निभाओगी, तो बदले में वह तुम्हें उतना ही प्यार, सम्मान और महत्व देगा। लेकिन कई बार हकीकत इसके बिल्कुल उलट दिखाई देती है। जिस इंसान के लिए तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा लगा दिया, वही धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी को सामान्य समझने लगता है। तुम्हारी बातें उसे पहले जितनी जरूरी नहीं लगती, तुम्हारे साथ समय बिताना उसकी प्रायोरिटी नहीं रह जाता और तुम्हारे मन में एक सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? सच यह है कि किसी भी रिश्ते में प्यार तभी खूबसूरत रहता है जब उसके साथ सम्मान, बाउंड्रीज और दोनों तरफ से एफर्ट भी मौजूद हो। जब एक इंसान लगातार देता रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे, तो रिश्ता धीरे धीरे असंतुलित होने लगता है। तुम उसके लिए खाना बनाती हो, उसकी छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखती हो, उसके मूड को समझने की कोशिश करती हो, लेकिन अगर बदले में तुम्हारी जरूरतों और भावनाओं को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है, तो सिर्फ और ज्यादा त्याग करना समाधान नहीं है। बल्कि शायद अब समय है कि तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस रिश्ते में प्यार दे रही हूं या अपनी पूरी पहचान खो रही हूं? याद रखो, किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को मिटा देना प्यार नहीं है। प्यार में साथ दिया जाता है, खुद को खत्म नहीं किया जाता। अगर तुम हर बार उसकी आवाज सुनकर अपना काम छोड़कर दौड़ जाती हो, उसकी हर समस्या को अपनी समस्या बना लेती हो, उसके खराब मूड की जिम्मेदारी भी अपने सिर ले लेती हो और अपनी परेशानी के बावजूद मुस्कुराती रहती हो, तो धीरे धीरे सामने वाला तुम्हारे इस व्यवहार को तुम्हारी जिम्मेदारी समझ सकता है। इसलिए आज से एक बदलाव करो, उसकी पार्टनर बनो, उसकी केयरटेकर नहीं। वह अपने कपड़े खुद निकाल सकता है, अपना सामान खुद संभाल सकता है और अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां खुद उठा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मदद और पूरी जिंदगी किसी दूसरे की सेवा करने में फर्क होता है। तुम्हें अपना समय भी कीमती समझना होगा। अगर तुम अपने हर काम को छोड़कर हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगी, तो तुम्हारे अपने सपने, तुम्हारे हॉबीज और तुम्हारी इंडिविजुअलिटी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। इसलिए अपनी एक रूटीन बनाओ, अपने लिए समय निकालो, कुछ पढ़ो, कुछ सीखो, एक्सरसाइज करो, अपनी सहेलियों से मिलो या अपने किसी पुराने शौक को दोबारा जिंदा करो। तुम्हारी जिंदगी की पूरी कहानी सिर्फ पति और परिवार के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए। तुम्हारी अपनी भी एक दुनिया होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अपनी बाउंड्रीज तय करो। अगर कोई तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात करता है, तुम्हें अपमानित करता है या बार बार तुम्हारी भावनाओं को छोटा साबित करता है, तो हर बार रोकर समझाने की जरूरत नहीं है। शांत होकर अपनी बात रखो। कहो कि इस तरह की भाषा में मैं बातचीत नहीं करूंगी। अगर सामने वाला शांत होकर बात करना चाहता है, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। यही मैच्योरिटी है। खामोशी का मतलब यह नहीं कि तुम सामने वाले को पनिश कर रही हो। खामोशी का मतलब है कि तुम गुस्से में अपनी डिग्निटी नहीं खो रही हो। तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत असर पड़ता है। हमेशा सिर झुकाकर, घबराकर या नजरें चुराकर बात करने की जरूरत नहीं। अपनी रीढ़ सीधी रखो, आराम से बोलो और सामने वाले की आंखों में देखकर अपनी बात रखो। लेकिन याद रखना, कॉन्फिडेंस का मतलब एटीट्यूड नहीं होता। आत्मसम्मान का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम खुद को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देती हो जितनी दूसरे इंसान को देती हो। अब एक और बड़ी गलती की बात करते हैं, हर बात के लिए माफी मांगना। अगर गलती तुम्हारी है तो माफी मांगना खूबसूरत बात है, लेकिन अगर गलती तुम्हारी नहीं है और सिर्फ घर में शांति बनाए रखने के लिए हर बार तुम ही मुझे माफ कर दो कहती रहती हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गिल्ट बैठ सकता है। इसलिए जहां गलती हो वहां जिम्मेदारी लो, लेकिन जहां गलती नहीं है वहां खुद को दोषी मत बनाओ। रिश्ते में बराबरी जरूरी है। इसी तरह फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। चाहे तुम घर संभालती हो या नौकरी करती हो, पैसों की बेसिक समझ जरूर रखो। इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और फ्यूचर प्लानिंग को समझो। आर्थिक समझ तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें अपने फैसलों में कॉन्फिडेंस भी देती है। और अब आती है सबसे जरूरी बात, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। अगर तुम्हारी खुशी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि वह तुम्हें आज कितना अटेंशन देता है, कितनी तारीफ करता है या तुम्हारे साथ कितना समय बिताता है, तो तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी उसके हाथ में चली जाती है। वह खुश है तो तुम खुश, वह नाराज है तो तुम परेशान।
यह डिपेंडेंस धीरे धीरे तुम्हें भीतर से कमजोर कर सकती है। इसलिए अपनी खुशी के छोटे छोटे सोर्स खुद बनाओ। अपने दोस्तों से बात करो, अपने बच्चों के साथ समय बिताओ, अपने काम पर ध्यान दो, कुछ नया सीखो और अपने भीतर ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करो कि किसी के व्यवहार से तुम्हारी पूरी दुनिया हिल न जाए। और ध्यान रहे, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि जानबूझकर अपने पार्टनर को इग्नोर करो या उसे जेलस बनाने की कोशिश करो। असली स्ट्रेंथ मैनिपुलेशन में नहीं, इमोशनल इंडिपेंडेंस में है। जब तुम किसी को खोने के डर से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से प्यार करती हो, तब रिश्ता ज्यादा हेल्थी बनता है। तुम्हें उसे डराकर अपने करीब नहीं रखना है। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि तुम किसी रिश्ते में अपनी डिग्निटी के साथ खड़ी रह सको। यही वह बदलाव है जो तुम्हारे रिश्ते की दिशा बदल सकता है। अब मान लो तुम किसी बात से आहत हो गई। पहले तुम क्या करती थीं? रोती थीं, बार बार समझाती थीं, पूछती थीं कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मुझे टाइम क्यों नहीं देते, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह क्यों नहीं है। और कई बार सामने वाला तुम्हारी बात सुनने के बजाय और ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। इसलिए आज से अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, लेकिन उन्हें कम्युनिकेट करने का तरीका बदलना है। रोने की जरूरत नहीं, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, बार बार एक ही बात दोहराने की जरूरत नहीं। शांत होकर अपनी बात कहो, जब तुम मेरे साथ इस तरह बात करते हो मुझे हर्ट होता है। मैं चाहती हूं कि हम दोनों एक दूसरे से रिस्पेक्ट के साथ बात करें। बस अपनी बात कहकर बार बार पीछा मत करो। अगर वह उस समय बात नहीं करना चाहता तो उसे थोड़ा समय दो और खुद भी अपने काम में लग जाओ। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। दूरी बनाना और साइलेंट ट्रीटमेंट देना एक चीज नहीं है। अगर तुम जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए बात बंद करती हो तो यह हेल्थी तरीका नहीं है। लेकिन अगर तुम अपनी इमोशनल एनर्जी बचाने के लिए थोड़ी देर शांत रहती हो और सही समय पर बातचीत करती हो तो यह मैच्योरिटी है। इसी तरह अगर वह तुम्हें समय नहीं दे रहा है तो बदला लेने के लिए तुम भी उसे इग्नोर मत करो। इसके बजाय अपनी जिंदगी को इतना बैलेंस्ड बनाओ कि उसका पूरा दिन तुम्हारी जिंदगी का एकमात्र केंद्र न रहे। वह व्यस्त है तो तुम भी अपने काम में व्यस्त रहो। वह अपने दोस्तों से मिलता है तो तुम्हें भी अपनी सोशल लाइफ रखने का अधिकार है। वह अपने हॉबीज के लिए समय निकालता है तो तुम भी अपने हॉबीज के लिए समय निकालो। रिश्ते में बराबरी का मतलब यही है कि दोनों की जिंदगी में जगह हो। एक और जरूरी बात, हर पल अपने पार्टनर को रिपोर्ट देना बंद करो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को खत्म मत करो। शादी या सीरियस रिलेशनशिप में ट्रस्ट जरूरी है। इसलिए रहस्य पैदा करने के नाम पर झूठ बोलना, जानबूझकर इंफॉर्मेशन छिपाना या पार्टनर को इनसिक्योर करना बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तुम्हें मिस्टीरियस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग होना है। हर छोटी बात एक्सप्लेन करने की मजबूरी छोड़ो, लेकिन जरूरी बातों में ऑनेस्टी बनाए रखो। अगर तुम बाजार जा रही हो तो यह बताना पर्याप्त है कि तुम बाजार जा रही हो, लेकिन अगर रिलेशनशिप में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो उसे छिपाने की जरूरत नहीं। यही हेल्थी बाउंड्री है। अब एक और चीज, हर बार रिलेशनशिप की शुरुआत तुम ही क्यों करती हो? हर सुबह मैसेज तुम करो, हर आर्ग्यूमेंट के बाद तुम ही मनाओ, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी तुम ही लो। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो रिश्ता वन साइडेड हो सकता है। इसलिए अपने पार्टनर को भी एफर्ट करने की जगह दो। अगर हर समस्या का सॉल्यूशन तुम ही देती रहोगी तो सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत कम हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम अचानक ठंडी होकर उसे पनिश करने लगो। बस इतना करो कि रिलेशनशिप को अकेले अपने कंधों पर उठाना बंद करो। उसे भी अपनी जिम्मेदारी निभाने दो, और जब वह एफर्ट करे उसे एक्नॉलेज भी करो। क्योंकि हेल्थी रिलेशनशिप सिर्फ शिकायतों से नहीं चलता, एप्रिसिएशन से भी चलता है। अब सोचो, अगर तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस, नॉलेज, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी और अपनी एक अलग आइडेंटिटी पैदा कर लो तो क्या बदलेगा? सबसे पहले तुम खुद बदलोगी। तुम्हें हर छोटी बात पर वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें हर समय यह डर नहीं रहेगा कि वह तुम्हें छोड़ देगा। और यही इमोशनल इंडिपेंडेंस तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। फिर तुम किसी रिश्ते में इसलिए नहीं रहोगी क्योंकि तुम अकेले रहने से डरती हो, बल्कि इसलिए रहोगी क्योंकि तुम उस इंसान के साथ रहना चाहती हो। और यह फर्क बहुत बड़ा है। किसी मर्द को अपने पीछे भागाने के लिए खुद को अनअवेलेबल बनाना जरूरी नहीं। उसे जेलस करने के लिए किसी दूसरे मर्द का नाम लेना जरूरी नहीं। उसे डराने के लिए ब्रेकअप की धमकी देना जरूरी नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर वह तुम्हारी कद्र करता है तो तुम्हारा आत्मविश्वास रिश्ता और मजबूत करेगा। अगर वह लगातार तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, कंट्रोल करता है या तुम्हारी बाउंड्रीज को तोड़ता है तो तुम्हें यह समझना होगा
कि समस्या तुम्हारे कम प्यार करने में नहीं है। हर रिश्ता सिर्फ एक इंसान के बदलने से नहीं बदलता, दोनों लोगों को एफर्ट करना पड़ता है। और अगर कोई रिश्ता लगातार तुम्हें तोड़ रहा है तो खुद को बचाना भी जरूरी है। याद रखो, तुम्हें किसी मर्द के दिल पर राज करने के लिए खुद को महारानी की तरह दिखाने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपनी जिंदगी की मालिक बनना है। तुम्हारी मुस्कान किसी के अटेंशन की मोहताज न हो, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के मूड के साथ ऊपर नीचे न हो, तुम्हारी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी, बहू या पार्टनर तक सीमित न हो। तुम खुद भी एक पूरी इंसान हो जिसके सपने हैं, पसंद हैं, दोस्त हैं, हुनर हैं और अपनी एक अलग पहचान है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगी, उस दिन तुम्हारे रिश्ते का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होगा, क्योंकि तब तुम प्यार मांगोगी नहीं, प्यार को बराबरी के साथ स्वीकार करोगी। सम्मान के लिए गिड़गिड़ाओगी नहीं, सम्मान की सीमा तय करोगी। किसी को खोने के डर से खुद को नहीं मिटाओगी। और अगर सामने वाला तुम्हें सच में प्यार करता है तो वह भी धीरे धीरे समझेगा कि तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं, सम्मान भी चाहिए। इसलिए आज खुद से एक वादा करो, मैं किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी पहचान नहीं खोऊंगी। मैं प्यार करूंगी लेकिन खुद को भूलकर नहीं। मैं साथ दूंगी लेकिन अपनी डिग्निटी छोड़कर नहीं। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूंगी लेकिन हर गलती का दोष अपने सिर नहीं लूंगी। मैं अपने पार्टनर की कद्र करूंगी लेकिन अपनी कद्र करना भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि रिश्ते में सबसे खूबसूरत चीज सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि प्यार के साथ सम्मान, भरोसा और बराबरी है। और अगर आज की यह बात तुम्हारे दिल के किसी कोने तक पहुंची है तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं खुद की इज्जत बनाऊंगी। और याद रखना, अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी दूसरे इंसान को बदलने से नहीं, खुद के साथ अपना रिश्ता बदलने से होती है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर शेयर करो और ऐसे ही साइकोलॉजी, रिलेशनशिप्स और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।